हाय गाइस, वेलकम टू माय एनसी। मेरा नाम है दिव्यश और गाइस इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ रिफंड की। आप कैसे इनकम टैक्स को बेसिकली कंप्लेन कर सकते हैं। जी हाँ, तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी या मेरे वीडियो टैब के अंदर जाके आप देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने टीडीएस रिफंड की बात की थी और अब मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए थे कि किस तरीके से आप जो है बेसिकली चेक कर सकते हैं कि आपका जो टीडीएस का रिफंड है वो प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो सारे स्टेप्स को अगर आपने फॉलो कर लिया है, उसके बाद में भी अगर आपको दिखा रहा है कि आपका आईटीआर अभी तक प्रोसेस में नहीं हुआ है या आईटीआर प्रोसेस होने के बाद में अगर आपका रिफंड इश्यू नहीं हुआ है, तो उसकी कंप्लेन आपको इनकम टैक्स को कैसे जो है फाइल करनी है, तो इस वीडियो के अंदर मैं वो डिटेल के अंदर बात करने वाला हूं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपको करना क्या है। सिंपली आपको अपने इनकम टैक्स अकाउंट के अंदर लॉगिन करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास में ये ऑलरेडी लॉगिन हो रखा है मेरी स्क्रीन के सामने, और यहाँ पे मेरा जो आईटीआर है जो हमने इस साल का जो फाइल किया हुआ है उसमें बेसिकली मेरा 20,000 रुपये समथिंग जो है यहाँ पे रिफंड यहाँ पे मैंने क्लेम किया हुआ है मेरे क्लाइंट के लिए। तो गाइस यहाँ पे अगर मान लीजिए इनकी रिटर्न अगर प्रोसेस हो चुकी है, कई लोगों की प्रोसेस हो चुकी होगी और उनका रिफंड इश्यू नहीं हो रहा है, या कई लोगों की प्रोसेस नहीं हुई है, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, लेकिन अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है, तो यहाँ पे एक टैब दी हुई है ई निवारण। जी हाँ, तो ये ई निवारण क्या है? ये गाइस बेसिकली एक ऑनलाइन सुविधा है जिसके अंदर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डायरेक्टली कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई मेरा अभी तक जो रिफंड जो यहाँ पे प्रोसेस नहीं हुआ है, ना ही मेरी आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। तो सिंपली यहाँ पे आपको सबमिट ग्रीवेंस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इंस्ट्रक्शन बताएगा, लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट आपको एग्री करना है, ग्रीवेंस के ऊपर जाना है। यहाँ जाने के बाद में रेजोल्यूशन शॉर्ट फॉर्म, यहाँ पे गाइस आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर फॉर द इनकम टैक्स रिटर्न, जो थर्ड वाला है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे जो मैटर है वो सीपीसी बैंगलोर ही यहाँ पे हैंडल करेगा, क्योंकि आपने ऑनलाइन रिटर्न यहाँ पे फाइल की हुई है। तो गाइस यहाँ पे आपको ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे नीचे करेक्शन दिया हुआ है कि आईटीआर फाइल प्रोसेसिंग या रिफंड, जो भी आपका इशू है, मान लीजिए अगर अभी तक आपकी रिटर्न अगर प्रोसेस नहीं हुई है तो आप जो है प्रोसेसिंग का यहाँ पे ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोसेस हो चुकी है लेकिन रिफंड अभी तक इशू नहीं हुआ है, तो सिंपली यहाँ पे आप रिफंड का ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अगर आप प्रोसेसिंग का ऑप्शन चूज करेंगे, यहाँ पे नीचे सब कैटेगरी आ जाएगी कि भाई अभी तक मेरे को कौन कौन सी चीजें यहाँ पे फेस करनी पड़ गई है, तो यहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपली अदर्स का भी यहाँ पे ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सेम जो थिंग है वो रिफंड के केस में, यहाँ पे रिफंड का अगर आपने टैब सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे आ जाएगा कि आपका इंटीमेशन ऑर्डर आपको रिसीव हो चुका है या नहीं हो चुका, या आपका टीडीएस अभी तक बैंक के अंदर क्रेडिट नहीं हुआ या मिसमैच हो गया है। यहाँ पे कई सारे ऐसे ऑप्शन दिए गए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपली आप अदर्स के अंदर जाकर आप रिफंड जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में क्या करना है, आपको नीचे असेसमेंट ईयर दिया हुआ है। असेसमेंट ईयर हमेशा ध्यान रखिएगा एक साल आगे चलता है, मतलब अगर अभी फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 है तो 20 और 21 होगा असेसमेंट ईयर। तो सिंपली यहाँ पे आपको जो भी करंट असेसमेंट ईयर है वो चूज करना है। अगर आपका लास्ट ईयर का अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ तो आप वो भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको अगर मान लीजिए आप सैलरी बेस्ड पर्सन है, उसमें भी आपका टीडीएस दिखाता रहता है, तो यहाँ पे आप कॉपी ऑफ फॉर्म 16 भी अपनी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे पीडीएफ फाइल का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें आप 5 MB तक की फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर ज्यादा की है तो आप यहाँ पे कंप्रेस भी कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे आपको ग्रीवेंस में जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी समरी लिखनी पड़ेगी कि मैंने इस डेट को अपनी रिटर्न फाइल कर दी थी, मेरे साथ में ये इतने महीने हो चुके लेकिन अभी तक मेरी रिटर्न जो है अभी तक प्रोसेस में नहीं हुई है, या प्रोसेस हो चुकी है लेकिन अभी तक मेरे को अपना रिफंड जो है बेसिकली इशू नहीं हुआ है। तो गाइस ये तरीका हो गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी कंप्लेन भेजने का। बिल्कुल आसान तरीका है, सिंपल तरीका है, कोई कॉल सेंटर में कॉल करने की जरूरत नहीं है। सिंपली अपना जो भी ग्रीवेंस है आप डायरेक्टली ऑनलाइन यहाँ पे जमा कर सकते हैं। उसके अलावा आपको जब भी स्टेटस देखना है सिंपली ई निवारण पे जाइए वापस और ग्रीवेंस स्टेटस के ऊपर क्लिक कीजिए। आप ये सबमिट करते हैं, आपका एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे डालिए, असेसमेंट ईयर डालिए, स्टेटस डालिए, सिंपली सबमिट कीजिए, सर्च कीजिए, आपको अपना स्टेटस भी यहाँ पे पता लग जाता है। तो गाइस ये तरीका हो गया बिल्कुल सिंपल तरीका कि अगर आपको अपनी बात पहुंचानी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि मेरा रिफंड या मेरी आईटीआर अभी तक प्रोसेस में नहीं हुई है, तो इस तरीके से भी ये भी एक तरीका है अच्छा खासा जिससे आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी बात पहुंचा सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस।